आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे यहाँ आज लाइट नहीं है और तकनीकी कारणों से कई अन्य स्थितियां भी नहीं बन पाई हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच प्रोफेसर गिरीश पंत साहब, जो कि राजकीय महाविद्यालय मालधन चौड़ में है। और अभी हमारे यहाँ मानिला में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी आप आए थे। आप मानिला कॉलेज में रहे भी हैं, तो आपका सानिध्य हमको मिला। और आप हमारी पत्रिका के संरक्षक सदस्य भी हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आज इस पटल पर जितने भी साथी हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े हैं। तो मैं आदरणीय आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, और अमित श्रीवास्तव सर, और जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त रेणु ओझा जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, धन्यवाद। येषां विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण प्रकाश्चरन्ति। सभी को मेरा प्रणाम तथा ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेणु ओझा कक्षा 12 आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। आज के हमारे इस कार्यक्रम जो कि बाल प्रहरी की अभिव्यक्ति कार्यशाला है, इसमें हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि जी आदरणीय गिरीश पंत सर प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय से हैं। सर, मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तथा कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्यामपलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी गुजरात अहमदाबाद से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तथा हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं मेरे छोटे भाई पीयूष उपाध्याय सोनी रानीखेत से। मैं भैया आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तथा इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरोला सर जी का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी और बाल प्रहरी से जुड़ने का मेरा सफर और अनुभव कैसा रहा। बाल प्रहरी से मैं जब अपनी कक्षा 6 में थी, तो मैं तब से ही बाल प्रहरी समूह से जुड़ी हूँ। और बाल प्रहरी से जुड़ते जुड़ते आज मैं 12वीं कक्षा में पहुंच चुकी हूँ। और इस बाल प्रहरी के कहूंगी कि बाल प्रहरी के नेतृत्व में रहते रहते गुरुओं की शिक्षा पाते पाते मुझमें कुछ निखार जरूर आया है, जो मैं पहले से मैं अपने में बेहतर पाती हूँ आज बाल प्रहरी से जुड़ने के पश्चात। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे अनेक विधाओं में रुचि मिली है। मैंने कभी कलम उठा के मैं आगे चलकर अपनी जिंदगी में कविताएं लिखूंगी यह भी नहीं सोचा था, परंतु बाल प्रहरी से जुड़ने के पश्चात मैं आज कविताएं लिखने का भी प्रयास करती हूँ, जो कि बाल प्रहरी की देन है मुझे। और इसके पश्चात साथ ही साथ मैंने आजकल मतलब अब मैं आज के समय में मंच में जाकर बोलने में भी उतना नहीं हिचकिचाती हूँ जितना कि पहले। आज मैं बेझिझक, अगर मुझे तुरंत भी उठा दिया जाता है तो मैं मंच में जाके बोलती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भी संचालन करती हूँ अब। इसलिए मैं आदरणीय उदय किरोला जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे कि हमारी आज की कार्यशाला है अभिव्यक्ति कार्यशाला, तो ये कार्यशाला हमारी, इसके अंतर्गत सभी साथी जो हैं अपनी प्रिय विधा में जो विधा उन्हें पसंद होती है उसे व्यक्त करते हैं अपने विचारों के माध्यम से, अपनी विधा के माध्यम से। जैसे कोई अपने विचारों को गीत के द्वारा, कोई कविता के द्वारा, या फिर कोई स्वरचित कहानी, स्वरचित कविता के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शित करता है। और यह माना जाता है कि बाल प्रहरी की जो अभिव्यक्ति कार्यशाला है, इन सभी कार्यशालाओं में सबसे सरलतम और बच्चों की सबसे प्रिय कार्यशालाएं होती है, जिसमें सब अपनी मन की पसंद की विधा देते हैं। और इसी के साथ फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के आगे विशिष्ट अतिथि जी, मेरे छोटे भाई पीयूष उपाध्याय। भैया, क्या आप उपस्थित हैं?
पीयूष भैया क्या आप उपस्थित है? लगता है वे अभी हमारे बीच किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, तो कार्यशाला को आगे बढ़ाती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं मंच में जुड़े सभी को कार्यशाला के नियमों से अवगत कराना चाहूँगी। कार्यक्रम का प्रथम नियम है, यदि कोई साथी मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो वह अपने माइक और कैमरा ऑन करके प्रस्तुति दे, ताकि हम उनकी प्रस्तुति को अच्छे से देख पाएँ और सुन पाएँ उनको। दूसरा नियम है, यदि साथी कहीं पे अटक जाते हैं तो उनके परिवारजन, उनके घर के लोग उन्हें सहयोग ना करें, उन्हें स्वयं ही अपनी प्रस्तुति देने दें। इनसे उसमें बच्चे में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी और वह खुद कुछ कर गुजरने की चाह रखेगा। तीसरा नियम, यदि कोई साथी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अन्य साथी अपना माइक ऑन करके व्यवधान ना डाले, इससे प्रस्तुति में व्यवधान उत्पन्न होगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रथम प्रतिभागी निशा, कक्षा 8 जीजीआईसी बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा गरुड़ बागेश्वर। आज बाल प्रेरी का 9वां 28वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमें अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करनी है, तो मेरी कुछ अभिव्यक्ति कुछ इस प्रकार है। जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वा, उधरा नौला छिन गंगा चिनारा, ओ कदू भली लगो मेरो पहाड़ा, उधरा नौला छिन गंगा चिनारा, ओ कदू भली लगो मेरो पहाड़ा। हिमालय कहूँ लग छा चांदी को समाना, हिमालय कहूँ लग छा चांदी का समाना, ऊंचा नीचा डाना खाना देवता को थाना, ऊंचा नीचा डाना खाना देवता को थाना, देव को थाना, देव को थाना। जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला, बद्री केदार न था पंचचूली नामा, बद्री केदार न था पंचचूली नामा, गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूली नामा, गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूली नामा। जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला, कल कल छल छल काली गंगा गीत, कल कल छल छल काली गंगा, पहाड़ को ठंडी हवा, पहाड़ को ठंडी हवा, ठंडा पानी बा। जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला, उधरा नौला छिन गंगा चिनारा, ओ कदू भले लगो मेरो पहाड़ा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आपकी थी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा यहाँ पे रखी गई। आपका जो गीत था वह भी बहुत ही सुंदर था, साथ ही साथ आपने इसमें उत्तराखंडी पोशाक, उत्तराखंडी परिधान को भी जोड़ा, तो बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। मैं पुनः आपको एक बार शुभकामनाएं देती हूँ और कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे दूसरे प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कलोनी, टनकपुर चंपावत से। बहन क्या आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो अभिव्यक्ति की विधा है हारमोनियम वादन। मैं अपना ज्यादा समय न लेते हुए करती हूँ। मेरा जो भजन है हारमोनियम में वो है जय मैया दुर्गा भवानी। जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी,
मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय 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 हो 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 मैया, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया गुनागिरी की सिंह वाहिनी, तेरी जयकारी चंद्रमा दीनी, गुनागिरी सिंह वाहिनी, तेरी जयकारी चंद्रमा दीनी, तेरी जयकारी माता पता, तेरी जयकारी देवी का धूरा, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय 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 हो 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 मैया, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, तेरा नाम का रूप प्रमाणा, दिए भक्ति कमी के तू ज्ञान, तेरा रूप के नाम प्रमाणा, दिए भक्ति कमी के तू ज्ञान, तेरो गोपाल जो छोड़ो हाथा, धरी दिए तो सबकी माला, जाते गोपाल जो छोड़ो हाथा, धरी दिए तो सबकी माला, जा जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय 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 हो 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 मैया, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, तेरी सिंह की माता सवारी, हाथे चक्र सुदर्शन धारी, तेरी सिंह की माता सवारी, हाथे चक्र सुदर्शन धारी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय 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 हो 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 मैया, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। धन्यवाद। बहुत शोभनम। आपकी प्रस्तुति बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। आपके मधुर स्वर और मन के जो चेहरे के आपके भाव थे, वो आपके गायन और हारमोनियम वादन में और भी अधिक निखार ला रहे थे। बहुत ही अधिक सुंदर प्रस्तुति आपकी थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई हार्दिक रावत, कक्षा 4, रुद्रप्रयाग से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैम। जी बहन। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम हार्दिक रावत है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय जली है। सरस्वती भागवती हम दे। वो हट गए, आगे बढ़े, हट गए, अब फिर जुड़ जाएंगे। जी सर। तो कार्यक्रम में मैं आगे बढ़ाती हूँ कार्यक्रम की श्रृंखला को और सम्मान पूर्वक मंच पर 2 पंक्तियों से आदरणीय आकाश सारस्वत सर
उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से मैं सर आपको आमंत्रित करती हूँ। हे गुरुवर आपको सत सत मेरा प्रणाम। हे गुरुवर आपको सत सत मेरा प्रणाम। मिटाकर अंधकार अज्ञानता का आप सब में फैलाते हो ज्ञान, आप सब में फैलाते हो ज्ञान। आदरणीय आकाश सारस्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रेणु। सबसे पहले प्रिय रेणु को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो कि अपने 1000वें पड़ाव की तरफ कार्यशालाएं आगे बढ़ रही हैं, उस कार्यशाला में हो रही अभिव्यक्ति कार्यशाला के सम्मानित मुख्य अतिथि प्रोफेसर गिरीश जी, सम्मानित विशिष्ट अतिथि और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में होने वाली सर्वाधिक पसंदीदा सरलतम कार्यशाला अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो बच्चों की पहली पसंद है। कोई प्रतिबंध नहीं, कोई बाध्यता नहीं, अपनी इच्छा से कोई भी प्रस्तुति बच्चे दे सकते हैं। वास्तव में अभी नीलाक्षी द्वारा बड़ा शानदार भजन प्रस्तुत किया गया और बच्चे भी प्रस्तुति दे रहे हैं। बाल प्रहरी के कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। वास्तव में इन कार्यशालाओं की शुरुआत कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन करने के लिए शुरुआत हुई थी, लेकिन आज ये अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं और वास्तव में इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे मात्र 700 दोहे लिखकर कविवर बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए और उनके बारे में कहा गया है, जो उनके बारे में कहा गया है वही इन कार्यशालाओं के बारे में कहा जा सकता है। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वास्तव में बड़ी उपादेय, बड़ी सारगर्भित और बड़ी करिश्माई कार्यशालाएं इस तत्वाधान में हो रही हैं। 14-15 स्टेट के बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे मनीषी जुड़ रहे हैं, विद्वान जुड़ रहे हैं, बच्चों का निरंतर मार्गदर्शन हो रहा है और जो बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते थे वो न केवल शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं, बेहतरीन संचालन भी कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन दे रहे हैं और निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व विकास स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है उनके अभिभावकों के सामने और इस कार्यशाला के समस्त प्रतिभागियों के सामने। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, उसका सर्वश्रेष्ठ रूप इस कार्यशाला में दिखाई देता है। जो बच्चे बोल नहीं पाते थे बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बेहतरीन कार्यशाला में इसमें काम किया जा रहा है। महीने में 2-3 कार्यशालाएं संस्कृत की ही होती हैं। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे भी इतनी फर्राटेदार हिंदी बोल रहे हैं, इतनी शानदार हिंदी बोल रहे हैं, विशेष रूप से असम के बच्चे, कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चों से भी बेहतर हिंदी वो बोलने में सक्षम हो गए हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे, केवी के बच्चे और बहुत सारे विद्यालयों के बच्चे जो हिंदी न समझने में दिक्कत होती थी, बोलने में दिक्कत होती थी, ना केवल समझ पा रहे हैं, बेहतरीन हिंदी भी बोल पा रहे हैं। हिंदी के संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, पूरे देश में एकता के लिए निश्चित रूप से कार्यशालाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों और अपने सभी का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते वो जीवन में कभी भी बेहतर कार्य करने में
कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। वास्तव में आज ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए एक प्रकाश स्तंभ का भी कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से बच्चे जीवन के विविध क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रस्फुटन करके बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें और महापुरुषों के जीवन परिचय को न केवल पढ़ना है, अपितु उनको अपने आचरण में भी लाना है, जिससे कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करके राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिया रेणु को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए और संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप सदा ही अपने उद्बोधन में बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं की विशेषताएं और जो जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए मूल बिंदु हैं, उनके बारे में हमें बताते रहते हैं और मार्गदर्शित करते रहते हैं हमें। जैसे व्यसन मुक्त जीवन। आज के समय में जो युवा पीढ़ी है व्यसन के इतनी आदी हो चुकी है कि जिसके कारण आज की युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। आप सदा इस बात पे जोर डालते हैं कि व्यसन मुक्त जीवन में रहकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, तथा साथ ही साथ आप दूसरी इस बात पर जोर देते हैं कि हम किस प्रकार अपने जीवन में यदि हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने छोटों को प्यार करेंगे, तभी हमारा व्यक्तित्व अच्छे से रहेगा और हम लोगों के सामने तब अच्छे से अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे, तब लोग हमें अच्छा समझेंगे, ना कि उनसे लड़ झगड़ के। साथ ही साथ में अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप कबीर दास जी का एक दोहा आपने प्रस्तुत किया कि आज के समय में जो विद्वान बन जाते हैं लोग, पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, पर उसके बाद भी उनके अंदर इस बात का घमंड आ जाता है। और अगर वही व्यक्ति इतना ना पढ़ने के पश्चात भी बस ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ ले, तो वह जीवन में बहुत नाम भी कमा सकता है और बहुतों से प्रेम भी हासिल कर सकता है। आपका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज की कार्यशाला के अगले प्रतिभागी मेरे भाई यशपाल अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? यशपाल भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। कैमरा सही नहीं हो रहा है। यशपाल जी बोलिए। प्रणाम, मेरा नाम यशपाल सिंह शीला है। मैं कक्षा 7th में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तेरो लहंगा गोल्डन को गोल्डन की पिछाड़ी, तेरो लहंगा गोल्डन को गोल्डन की पिछाड़ी है। भरली को लायो झुमका, भरली को लायो सुरमा, आँख में लगली के भली छजली, नजरी न लगली, नजरी न लगली। गोल्डन को लहंगा तेरो आसमान चांदा, सर में राग तुम्हें हलो सर पहाड़ नाचा। गोल्डन को लहंगा तेरा सर और सुनाचा, तेरे मेरा गीत तुम होल सर पहाड़ नाचा। सब हम हर सहार नाचा, सबका घर बरात मेरे लहंगा को फैशन चली रो, तली बाजार लहंगा मेरा लहंगा का फैशन चली रो। धन्यवाद।
जी भैया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी थी। बहुत ही मधुर स्वर में आपने अपना गीत तेरो लहंगा गोल्डन को बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले प्रतिभागी छोटे भाई मनीता कंवर कक्षा 6 राजस्थान से। मनीता कंवर कक्षा 6 राजस्थान से। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीता कक्षा 6 की छात्रा स्कूल किड्स हेवन पब्लिक स्कूल भिरानी राज्य राजस्थान जिला हनुमानगढ़। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी कविता का विषय है बचपन। बचपन अपना होता लाजवाब है, जिंदगी का होता गुलाब है, अलग अलग मिलते ख्वाब है, अलग अलग मिलते ख्वाब है, नहीं इसका कोई जवाब है। वो रेत के घर बनने का ढंग, जो नए बनते दोस्तों का संग, छिपकर बाहर खेलने की उमंग, छिपकर बाहर खेलने की उमंग, मिलकर सबको करना तंग। बचपन में है मस्ती का आनंद, कभी नहीं होता इसमें पाबंद, आवाज को रखना हमेशा बुलंद, बचपन में है अपना ही आनंद। धन्यवाद। जी बहन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी थी, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आपकी कविता थी जिसका शीर्षक था बचपन। बचपन मतलब हमारे जीवन का वो भाग होता है, वो हिस्सा होता है जिसे हम खुलकर जीते हैं, जिसे जीने में हम कोई संकोच नहीं रखते हैं। और फिर परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं और जब हम पर काम का लोड आता है तो हम सोचते हैं काश हम फिर से उस समय में जा पाते और उस समय को जी पाते। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी थी। तो मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और 2 पंक्तियों के साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी आदरणीय ग्रीस पंथ सर, प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय सर, आपको आमंत्रित करती हूँ मैं। बढ़ जाती है रौनक कार्यक्रम की, बढ़ जाती है रौनक कार्यक्रम की जब मुख्य अतिथि जी आते हैं और फैला करके ज्ञान के मोती, जब आप अपना दायित्व निभाते हैं, जब आप अपना दायित्व निभाते हैं। आदरणीय ग्रीस सर। आदरणीय ग्रीस सर, क्या आप तक आवाज आ रही है? रेणु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। कर्मयोगी उदय किरोला जी, आकाश जी, श्याम जी और सुंदर संचालन कर रही रेणु जी, निशा, नीलाक्षी कॉलोनी, हार्दिक रावत, यशपाल, मनीषा कंवर राजस्थान और अन्य बहुत सारे अभिभावक और अभी सहभाग करने वाले अन्य बच्चों को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि मैं प्रणाम इसलिए कह रहा हूं, बच्चों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है। इस समय आप कवि हैं और एक इतने बड़े मंच पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और मनीषा कंवर ने राजस्थान से इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमारे इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बना दिया है। इस तरह के जो मंच होते हैं, उन मंचों से बच्चों के भीतर जो झेप होती है वह मिटती है, जो झिझक होती है वह मिटती है। और सबसे अच्छी बात यह होती है, मैं एक अध्यापक होने के नाते व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि छोटी कक्षाओं में जिन बच्चों को मंच मिलते हैं और जो बच्चे अपने भावों को अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं, आने वाले कल में जब भी उन्हें कभी साक्षात्कार देना होता है, वे अपने विचारों को, अपने मन के भावों को बहुत बेहतरीन तरीके से संप्रेषित कर सकते हैं। और वो एक बेहतरीन इंसान बनने के साथ साथ वो जिस कद में जाते हैं और जिस पद में जाते हैं, तो वहां पर भी उनका जो व्यक्तित्व है, अभिव्यक्ति के माध्यम से उनका उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। जो अन्य लोग जैसे श्याम जी हैं, हमारे आकाश जी हैं, जो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए संगोष्ठी में जुड़े हैं, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आज की एक जरूरत है, मैं परसों के कार्यक्रम में भी कह रहा था, इस समय जो बाल्यावस्था है वो बड़े अजीबोगरीब दौर से गुजर रही है। क्योंकि अभिभावकों का यह मानना है कि 2.5 साल के बच्चे को स्कूल भेजने में देर हो गई है,
और कभी कभी जब मैं छोटे से बच्चों को देखता हूँ और अंदाजा लगाता हूँ कि यह कक्षा 4 में या 5 में पढ़ रहा होगा, और किंतु जब मुझे पता लगता है कि हाई स्कूल का एग्जाम दे चुका है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है और सुखद अनुभूति भी होती है। मैं सारे प्यारे बच्चों से एक चीज कहना चाहूंगा कि बेटा, आप लोग मुझे टेलीविजन मत देखिए और मोबाइल से मत जुड़िए, मैं नहीं कहूंगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी भी चीज का सुंदर सदुपयोग कीजिए। जो विषय आपकी समझ में नहीं आता है मोबाइल में देखिए, मोबाइल को आंखों से थोड़ा दूरी पर रखिए, मोबाइल का कम से कम प्रयोग कीजिए। और जब भी आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, अपने अभिभावकों के सामने उसका प्रयोग कीजिए, वो बहुत अच्छी चीज है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि भगवान सबको देते हैं, इसी और वो दाता हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। लेकिन आज जो एंड्रॉइड मोबाइल है, ये एक ऐसा भगवान है, हमारे मन को पढ़ लेता है। हम उससे जो मांगेंगे वही हमें देगा। हम उससे अच्छा मांगेंगे तो वो अच्छा देगा, अगर हम उससे बुरा मांगेंगे तो बुरा भी देगा। इसलिए सारे प्यारे बच्चों से मेरा आग्रह है, यह कहना है, और मैं एक अध्यापक हूँ, आपको एक सीख दे रहा हूँ कि मोबाइल सिर्फ बुरा है, ये बिंब अपने दिमाग में नहीं रखना है। अपने आंखों का बचाव करना है, कम से कम मोबाइल देखना है। और मोबाइल में जो बात आपको मिलती है, अच्छी किताबों से उसको पढ़ने का भी आप प्रयास करेंगे। पुनः मैं क्या कहूं, मुझे इतना आनंद आ रहा है। रेणु जी का संचालन और उसके बाद निशा की प्रस्तुति, नीलाक्षी कॉलोनी का हारमोनियम बजा करके, पिछोड़ा ओढ़ करके जो भजन उसने हार्दिक रावत की सहभागिता, यशपाल की सहभागिता, और क्योंकि हम सब लोग अभी तक जितने भी इसमें सहभाग कर रहे हैं हम उत्तराखंड से हैं, मैं आभार व्यक्त करूंगा मनीषा कंवर का, राजस्थान से वो हमारे बीच थी, क्योंकि वहां भीषण गर्मी हो रही होगी। पुनः एक बार मेरा सारे बच्चों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनके अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके सारे साथी इस समय खेलने गए होंगे और आप लोग हमसे जुड़े हैं। इसका मतलब जो है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और ईश्वर आपको कामयाब बनाएंगे। आप सतत इसी तरह से मेहनत करते रहिए। कोई भी बात स्वयं समझना बहुत सरल काम होता है, लेकिन दूसरे को समझा देना बहुत कठिन होता है। जिस व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी सुंदर होगी, वह अपने मस्तिष्क की बातों को, अपने हृदय की बातों को दूसरे के मस्तिष्क और हृदय तक बेहतरीन तरीके से संप्रेषित कर सकेगा। और उसके लिए जो ये मंच हैं, ये इनसे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं कर्मयोगी उदय किरोला जी को पुनः धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। लाखों लाखों रुपये फूक करके भी जो सरकारी आयोजन मात्र उद्घाटन तक सीमित होकर के रह जाते हैं, जिनमें मैं भी सहभाग करता हूं, मैं उससे हट करके नहीं हूं, वहीं उदय किरोला जी के जो कार्यक्रम हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। चलिए, बच्चे मुझे इजाजत देंगे और जो बच्चे अभी बचे हुए हैं उनका कार्यक्रम देखना है। और रेणु जी, एक बार आपको पुनः बहुत 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 बधाई, सुंदर आत्मविश्वास के साथ कार्यक्रम का संचालन करने के लिए धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप जैसे गुरुओं का आशीष जब हम शिष्यों के साथ रहेगा तो हम सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहेंगे। आपने जैसे कि अपने उद्बोधन में हमें बताया कि बाल प्रहरी एक ऐसा मंच है जिसकी आवश्यकता है। हम बच्चों में अभिव्यक्ति होती है अगर, या फिर हम अपनी किसी विधा को निकालना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है हमें मंच नहीं मिल पाता है, हम अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाते हैं। परंतु जब हमें कोई मंच मिलता है तो हम अपने अंदर की निखार का, उसमें निचोड़ पूरी रूप से उस मंच में निकाल देने का प्रयास करते हैं। उसी तरह बाल प्रहरी के इस मंच में जो हमारे अंदर अभिव्यक्ति है उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आपने एक गुरु होने के नाते हम शिष्यों को मार्गदर्शित किया कि हम किस प्रकार मोबाइल, जो एग्जाम्पल दिया आपने कि मोबाइल फोन आज के समय आवश्यकता हो गया है, इसके बिना कोई रह नहीं सकता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। पर अगर जैसे कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं,
एक में चिट है तो दूसरे में पट जरूर है, तो एक की अच्छाई भी होती है उस चीज की और बुराई भी। तो आपने हमें बताया कि हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, बुरा उपयोग से उसके बचना चाहिए। पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाती हूँ आगे और मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले प्रतिभागी हर्षवर्धन सिंह, कक्षा 6 राजस्थान से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हर्ष भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी आपका स्वागत है। हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हर्षवर्धन, कक्षा 6 का छात्र है। मेरे विद्यालय का नाम सैनिक स्कूल गुड्डे डिफेंस अकेडमी स्कूल है, हनुमानगढ़। मैं आपके सामने 2 मुहावरे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रथम मुहावरा, अंकुश में रहना, नियंत्रण में रहना। वाक्य प्रयोग, आजकल के बालकों को अंकुश में रखना बहुत कठिन है। द्वितीय मुहावरा, आंखें दिखाना, क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, राहुल के गणित में बहुत कम अंक आए थे, इसीलिए उसकी माँ उसको आंखें दिखा रही थी। धन्यवाद। जी भैया, बहुत ही खूब। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपने 2 दोहों को यहाँ पे प्रस्तुत किया और आपके दोनों ही दोहे बहुत ही सुंदर थे। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी अर्चित जैन, उदयपुर राजस्थान से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? अर्चित भैया क्या आप उपस्थित हैं? शायद वे किसी कारणवश हमारे बीच अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं मंच पर आदरणीय गिरीश सर से मैं निवेदन करती हूँ, सर आप अपना माइक को ऑफ कर दीजिए। तो शायद अर्चित भैया हमारे बीच जुड़ नहीं पाए हैं, तो कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्यामपलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, गुजरात अहमदाबाद से, 2 पंक्तियों के साथ अपनी। जीवन में संघर्ष वह कुंजी है, जीवन में संघर्ष वह कुंजी है जो बड़ी से बड़ी कामयाबी के ताले को खोल देती है, पर इस कुंजी को प्राप्त करने हेतु परिश्रम करना भी बहुत आवश्यक है। आदरणीय श्यामपलट पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय रेणु। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। और पहले भी आप एक से एक अच्छा संचालन कर चुकी हैं। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, संचालन के लिए, आत्मविश्वास भरे संचालन। और आज लाइट नहीं है, केवला जी के यहाँ भी लाइट नहीं है, संभवतः उत्तराखंड के बहुत। और आवाज आ रही मेरी? जी सर, आपकी जी। बहुत कम बच्चे जुड़ पाए हैं और ये इसी कारण तो जिन बच्चों ने आज की कार्यशाला में अपनी प्रस्तुतियां दी, मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक से एक अच्छी प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। किसी ने लोकगीत सुनाया हाव भाव के साथ, पहले प्रत्याशी, उसके बाद दूसरे ने भजन, हारमोनियम पर भजन सुनाया नीलाक्षी ने, लोकगीत सुनाया था, कुमायूनी था हाव भाव के साथ। और एक अन्य गीत कुमायूनी सुनने को मिला कि बचपन पर एक कविता सुनने को, बहुत अच्छी कविता थी। ये आईडी से जो जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो अपना माइक बंद कर लें कृपया। बचपन पर एक कविता सुनने को मिली और आखिर में 2 मुहावरे बताए, आंख दिखाना और एक और कोई मुहावरा। आज तो आजादी है, व्यक्त की आजादी है। मैं आगे बढ़ने से पहले रेणु जी को आमंत्रित करता हूँ, वो भी मंच पर आए और अपनी मनपसंद विधा में अपने प्रस्तुत दें। रेणु जी। सर आपका आभार। मैं पुनः अपना परिचय आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। मैं रेणु ओझा, कक्षा 12, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। और जैसे कि अभिव्यक्ति कार्यशाला आज की है, इसमें मैं अपनी पसंदीदा विधा कहूँ तो स्वरचित कविता एक अपनी प्रस्तुत करूंगी। और आज की जिस कविता का मैंने विषय चयन किया है, वो मैं चाहती थी कि इस विषय को मैं इस मंच पे रखूं, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है थोड़ा गंभीर है। और कहते हैं भारत आजाद हो गया है, भारत आजाद हो गया है, और कई बार कहते हैं कि कई मामलों में जहाँ लड़कियों की सुरक्षा है और लड़कियों के प्रति सोच है, वहां पे भारत आज भी आजाद नहीं हुआ है। पर सुरक्षा से बढ़कर एक
जो मतलब अंदरूनी कह सकते हैं हम, वो एक विषय आप लोगों के साथ मैं प्रस्तुत करूँगी और यही आशा करती हूँ कि इसके मुख्य केंद्र बिंदु को आप समझेंगे। और यह कविता जो है, कविता का शीर्षक है क्यों शर्माए हम, और कविता से आपको पता चलेगा कि कविता किस विषय पर है। 12-13 साल की उम्र में ही 12-13 साल की उम्र में ही हमसे हमारा बचपन छीन लिया जाता है और माहवारी की प्रक्रिया में जाने हमें क्या क्या कह दिया जाता है। और माहवारी की प्रक्रिया में जाने हमें क्या क्या कह दिया जाता है। एक लड़की से नारी बनने का, एक लड़की से नारी बनने का क्यों सफर इतना कष्टकारी है। एक लड़की से नारी बनने का क्यों सफर इतना कष्टकारी है। सहलेंगे दर्द इन 4 दिनों का, सहलेंगे दर्द इन 4 दिनों का, पर उसका क्या जो सोच समाज की बीमारी है। कहते हैं गंभीर विषय है, कहते हैं गंभीर विषय है, फिर क्यों ना मासिक धर्म पर कोई खुलकर बात करे, पर क्यों ना मासिक धर्म पर कोई खुलकर बात करे। और समाज की एक इन बेबुनियाद सोच से क्यों लड़की जीते जी मरे, और समाज की इन बेबुनियाद सोच से क्यों लड़की जीते जी मरे। इन कुछ दिनों के रक्त स्त्राव से, इस कुछ दिनों के रक्त स्त्राव से हम कैसे अपवित्र हो जाती हैं, और इन अंधविश्वास के घेरों में क्यों हम सदा ही घेरी जाती हैं, और इन अंधविश्वास की घेरों में क्यों हम सदा ही घेरी जाती हैं। रजस्वला थी द्रौपदी जी भी, रजस्वला थी द्रौपदी जी भी, जब उनको था दरबार में लाया गया, जब उनको था दरबार में लाया गया, श्री कृष्ण ने भी तो तब उनकी लाज उनको स्पर्श करके बचाया था ना। जब नारी की रक्षा हेतु, जब नारी की रक्षा हेतु भगवान को धरती पर आना पड़ा, तब तुम्हारा धर्म अधर्म बोलो था कहाँ खड़ा, तब तुम्हारा धर्म अधर्म बोलो था कहाँ खड़ा। आसपास के माहौल से ही, आसपास के माहौल से ही यह बातें हम में है भर जाती। लड़की होना क्या गुनाह है, हम खुद में ही खुद शर्मिंदा हो जाती, हम खुद में ही खुद शर्मिंदा हो जाती। यह तो देन प्रकृति की है ना, यह तो देन प्रकृति की है ना, और कुछ शारीरिक परिवर्तनों की क्रिया है जिससे बढ़ रहा यह समाज आगे। उसी की तो यह एक प्रक्रिया है ना, उसी की तो यह एक प्रक्रिया है ना। जिस रक्त से एक नव भ्रूण सींचा जाता है, जिस रक्त से एक नव भ्रूण सींचा जाता है, वह रक्त कैसे गंदा हो सकता है। और जिस प्रक्रिया में यह दुनिया चल रही है, और जिस प्रक्रिया से यह दुनिया चल रही है, उसके प्रति मानव क्यों इतनी गलत सोच रखता है, क्यों इतनी गलत सोच रखता है। आवश्यकता है अब इस मुद्दे को भी उठाने की, माहवारी के बारे में सभी को बताने की। आवश्यकता है अब इस मुद्दे को भी उठाने की और माहवारी के बारे में सभी को बताने की। माहवारी के बारे में बात करते हुए तनिक भी ना हिचकिचाने की, माहवारी के बारे में बात करते हुए तनिक भी ना हिचकिचाने की। और बदलने की सोच जरूरत है समाज को, और बदलने की सोच जरूरत है समाज को, ना कि लड़कियों को आंख दिखाने की, ना कि लड़कियों को आंख दिखाने की। वाणी को विराम देने से पूर्व मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगी। जैसे कि ये एक विषय था जिसके सामने लड़कों और पुरुषों के मध्य बात करना उचित नहीं समझा जाता है। यहाँ तक कि आपस में दोस्त भी अपने इस बारे में बात नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता में इस चीज को भर दिया जाता है। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी, और बड़े साहस के साथ आपने कविता लिखी है, बड़ी हिम्मत है। और सचमुच लड़कियों की जो माहवारी की प्रक्रिया है, ये किशोरावस्था 12-13 टीन एज शुरू होते ही प्रारंभ हो जाती है, और उसमें 3-4 दिनों तक रक्तस्राव होता है, लड़कियों को दर्द सहना पड़ता है, और तो अनेक जगहों पर उनको अनेक कामों से वंचित कर दिया जाता है, जैसे मंदिर जाने से और कार्यों से जो कि अंधविश्वास पर आधारित है। एक रक्तस्राव है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नैसर्गिक क्रिया है, और इसमें किसी भी किस्म का दोष नहीं है, किसी किस्म की मलिनता नहीं है। और ऐसी खुशबू कहाँ से आ रही है, अस्पृश्य बना देना ये गलत है। किसने लगाया इधर? लेकिन आज वो चीज बदल रही है। बड़े बड़े शहरों में, जगहों में लड़कियां बड़े आराम से ये गीता पाठक से आईडी से प्लीज अपना माइक बंद करें। गीता पाठक आईडी से अपना माइक बंद करें प्लीज। गीतिका जी, हाँ, तो अभी स्थिति बदल गई है और लड़कियां
पैड लगा करके आराम से खेल कूद भी कर रही हैं, जा भी रही हैं और लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। लेकिन बदलाव आने में समय लगता है, बहुत जल्दी बदलाव आएगा। बहुत सुंदर कविता, और आपने ऐसा विषय उठाया है जिसके बारे में, जिसके दर्द को आपने अनुभव, तो आपकी अनुभूति के आंसू इस आपकी कविता में छलक उठे। बहुत बहुत बधाई बहुत सुंदर कविता के लिए और आपके साहस के लिए। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि पीयूष उपाध्याय जी हैं, जो किसी कारण से जुड़ नहीं पाएंगे। उनको फिर से आमंत्रित किया जाएगा। मैं उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बधाई देता हूँ। अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य देंगे और अपनी प्रस्तुति भी देंगे, मनपसंद विधा। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता, तो अध्यक्ष का नाम अभी नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर गिरीश पंत जी हैं, जो प्रोफेसर हैं महाविद्यालय में, और आपने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। आप बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना और हर बच्चे की प्रस्तुति पर एक सकारात्मक टिप्पणी की और उस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों की झेप झिझक को मिटा रही और बच्चे मोबाइल से दूर रहें, लेकिन मोबाइल भी देखें समय समय पर और उससे अच्छी चीजें देखें। हमारे समाज में दोनों चीजें, अच्छी बुरी, वैसे मोबाइल में भी दोनों चीजें, अच्छी और बुरी दोनों चीजें। तो अच्छी चीजें देखें मोबाइल से और थोड़े समय के लिए उसका उपयोग, क्योंकि मोबाइल एंड्रॉयड फोन जो है वो, उसमें गूगल सर्च और सारी चीजें आपको उपलब्ध। आज क्या होता है, आज हम बड़े लोग भी किसी शब्द का अर्थ देखना है, किसी के बारे में जानना है, तो गूगल सर्च में चले जाते हैं और वहां से जानकारी तुरंत। ऐसी सुविधा और कहाँ थी। तो मोबाइल बड़ा ही उपयोगी है, लेकिन बच्चों को बड़ों की देखरेख में ही मोबाइल का उपयोग करना चाहिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाया, हमारे बीच अभी भी जुड़े हुए हैं। और जैसा करोला जी बता रहे थे कि वो मानीलाल के कार्यक्रम में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से न केवल बच्चों का बल्कि हम सबका मनोबल बढ़ा। उनका मानना है कि ये कार्यशालाएं, विभक्ति कार्यशाला जो है, ये बच्चों की सरलतम कार्यशालाओं में से बड़ी पसंदीदा कार्यशाला। इसमें अपनी इच्छा अनुसार वो किसी भी विधा में प्रस्तुत दे सकते हैं। और कार्यशालाओं की उत्पत्ति कहाँ, कोरोना काल में हुई थी 2020 में, और लगभग 4 वर्ष हो रहे हैं। इस दौरान अनेक बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन, इतना विकास हुआ है कि बच्चे आजकल मंच पर बोल रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। विद्यालय, अपने विद्यालय में ही नहीं बल्कि जिला स्तर, प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले। और इसने पूरे देश को, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम को एकता के सूत्र में बांधा है, तथा गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के भी बच्चे इससे काफी संख्या में जुड़े हैं। लेकिन बच्चों का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई, और क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शब्द, हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पाठ्य पुस्तक से इतर भी पुस्तकें पढ़नी है। महापुरुषों की जीवनी, सामान्य ज्ञान है, और जीवनी में अगर उतारने लायक कोई बात लगती है, आपको बहुत अपील करती है, उसे अपने आचरण में उसे उतारें। आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन धीरे धीरे होगा, तुरंत नहीं दिखाई देगा। बड़े लोगों की जीवनी पढ़ने का ही फायदा, जनरल नॉलेज पढ़ने से, सामान्य ज्ञान पढ़ने से आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। और जहां भी जाएंगे, आजकल हर प्रतियोगिता में हर स्तर पर सामान्य ज्ञान की परीक्षा होती, तो
आदरणीय सरस्वती जी के प्रणदायी मन के बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुक्ला नेगी के प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हम सबको उन्होंने बल बढ़ाया। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत है। और अपने आशीर्वचन में वो हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, जो एक बड़ी बात है। नया विश्लेषण देना जो कि बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बड़ा लाभ है। आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश की 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक, इनमें जो कुछ नाम पटल पर आए उस प्रकार हैं। आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय गीतिका मैडम, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद से, आदरणीय मंजुलिका देवी मैडम और 16-17 से जुड़ने वाले अनेक हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। अभिभावक की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि बच्चों को एंड्रॉयड फोन, टैबलेट या लैपटॉप जैसी चीजें मुहैया करें। वाईफाई होना बहुत जरूरी, और ये सब अगर नहीं है तो बच्चे कैसे जुड़े? तो अभिभावक ही बच्चों को जोड़ते हैं और जानते हैं कि ये कितनी उपादेय कार्यशालाओं की उपादेयता कुछ समझते हैं। बड़ी लाभकारी कार्यशाला है, क्योंकि जो बच्चा जुड़ता है उसका ही फायदा होता है, सिर्फ व्यक्तित्व का। मैं अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति हार्दिक आभार करता हूँ और अंत में कार्यक्रमों के प्रेरणा नहीं है, फिर भी कार्य संपन्न कर, और काफी कठिन का 728वां कार्यक्रम है ये। और करोला जी एक ऋषियों का सा जीवन जी रहे हैं। वे प्रातः काल 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में, और अभी तो उन्होंने राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी 3 दिन की राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी का आयोजन मानिला में किया 8-9-10 जून को। उसके पहले 5 दिन की कार्यशालाएं की, ऑफलाइन कार्यशालाएं। तो इतने दिनों तक इतना बड़ा काम करके और उन्होंने फिर कार्यशालाएं कल से शुरू कर दी, बीते कल से। और क्योंकि हम जैसे लोग जो ऑनलाइन कार्यशालाओं से जुड़ सकते हैं, दूरस्थ लोग, उनके लिए ऑनलाइन कार्यशालाएं संजीवनी की तरह प्रतीक्षा करते हैं। आदरणीय करोला जी के प्रयासों को मैं प्रोत्साहन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन करे कुमारी रेणु ओझा जी को मैं सौंपता हूँ, तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। रेणु जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप कार्यक्रम के पूरा सार कहती हूँ मैं, आप कार्यक्रम का पूरा सार यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। आपके उद्बोधन से जो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम मंच पे आगे आके बोलें। आप हमें मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, प्रत्यक्ष रूप से ही सही हमें सीख देते हैं कि हम मंच में किस प्रकार बोले, अपनी किस प्रकार सभी चीजों का जो आसपास हो रहा है, किसने किस प्रकार प्रस्तुति दी, उसको किस प्रकार व्यक्त करना है, आप हमें बताते हैं। साथ ही साथ आपने बताया कि परिवर्तन जो है धीरे धीरे आते हैं, और इन परिवर्तनों को लाने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए इस तरह हमारा समाज भी बदलेगा और हमारे अंदर भी अनेक परिवर्तन आएंगे। तो आपकी बातों से हमें सदैव बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी सीखें मिलती है और हम बहुत कुछ सीखते हैं आपकी बातों से। पुनः आपका ढेर सारा आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, कार्यक्रम की श्रृंखला को और मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष मेरे भाई सुरेंद्र सिंह बिष्ट अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? सुरेंद्र भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है।
सुरेंद्र भैया, वो शायद नहीं है अभी हमारे बीच में, हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आमंत्रित करती हूँ चंद पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को, संरक्षक बाल प्रहरी। सुनकर के उद्बोधन आपका हम सब हर्षित हो जाते हैं, सुनकर के उद्बोधन आपका हम सब हर्षित हो जाते हैं और सीख करके आपकी बातों को हम जीवन में कुछ भी कर जाते हैं, हम जीवन में कुछ भी कर जाते हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार सर। पहले ये जो छोटे वाले हैं 4-5 इनको बुला लो तो। जी सर। रेणु दीदी, छोटे हुए दोस्तों को बुलाइए पहले। जी सर, त्रुटि के लिए माफी चाहूंगी। चलते हैं हमारे छूटे हुए साथियों की ओर और मैं बुलाती हूँ हमारे छूटे हुए साथी। हमारे पहले छूटे हुए साथी है हार्दिक रावत भैया। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, आपका स्वागत है। मेरा नाम छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय जली है। मेरे गुरुजी ने एक सरस्वती वंदना लिखी है अपने हाथों से और हमें भी लिखाई है। मैं आप लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सरस्वती भगवती हमता दे तू भली मती, सरस्वती भगवती हमता दे तू भली मती, मती दे सुधि दे बुद्धि दे माँ बल दे, मती दे बुद्धि दे बुद्धि बल दे, उपकार कर दातु हर माँ, उपकार कर माँ तू हर माँ, ज्ञान दे ध्यान दे मान दे सम्मान दे, ज्ञान दे ध्यान दे मान दे सम्मान दे, सरस्वती भगवती हमता दे तू भली मती, सरस्वती भगवती हमता दे तू भली मती, मती दे सुधि दे बुद्धि दे माँ बल दे, माँ लेखनी माँ धार दे पानी माँ विचार दे, लेखनी माँ धार पानी माँ विचार दे, रिद्धि दे सिद्धि दे भाग्य महावृद्धि दे, रिद्धि दे सिद्धि दे भाग्य महावृद्धि दे, माँ सरस्वती भगवती हमता दे तू भली मती, सरस्वती भगवती हमता दे तू भली मती, मती दे सुधि दे बुद्धि दे माँ बल दे, माँ मती दे सुधि दे बुद्धि दे माँ बल दे, माँ गीत दे संगीत दे दया काल संग दे, गीत दे संगीत दे दया काल संग दे, प्रेम दे स्नेह दे सुलति दे माँ कला दे, प्रेम दे स्नेह दे सुलति दे माँ कला दे, सरस्वती भगवती हमता दे तू भली मती, सरस्वती भगवती हमता दे तू भली मती, अंधारू मिटा दे उजालू फले दे, अंधारू मिटा दे उजालू फले दे, बालों ते बुद्धि दे दानों ते शुद्धि दे, बालों ते बुद्धि दे दानों ते शुद्धि दे, अंधारों मिटा दे उजालू फले दे, अंधारों मिटा दे उजालू फले दे, सरस्वती भगवती हमता दे तू भली मती, सरस्वती भगवती हमता दे तू भली मती, मती दे सुधि दे बुद्धि दे माँ बल दे, मती दे सुधि दे बुद्धि दे माँ बल दे। धन्यवाद। जी भैया, बहुत ही सुंदर और सुर के साथ लय के साथ आपका गीत था, सरस्वती भगवती हम कह दे भलमती। जैसा कि आपने बताया कि यह गीत आपके गुरुजी द्वारा लिखा गया है और उसे आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भी थी और बहुत ही सुंदर गीत भी था आपका। एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और अगले छूटे हुए साथी को बुलाती हूँ, अर्चित जैन, उदयपुर राजस्थान से। भैया आप उपस्थित हैं? अर्चित भैया,
शायद वे हमारे साथ अभी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, तो अगले छूटे हुए साथी को बुलाती हूँ। गीतिका पाठक कक्षा 11 हल्द्वानी से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? गीतिका बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी तो बहन मैं उपस्थित हूँ। जी स्वागत है। ओके एक सेकंड। मेरा नाम गीतिका पाठक, मैं कक्षा 11 की छात्रा। स्कूल का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी। मैं आपके सामने एक पहाड़ी लोकगीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुनाया छ, गंगा जमुनाया छ, नागेश्वर धामा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, फूल फुलैया फूलों की घाटी, नागेश्वर धामा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। धन्यवाद। जी बहन, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी थी। आपका मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। और अब कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ अगले छूटे हुए साथी, हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरे भैया पीयूष उपाध्याय सोनी रानीखेत से। भैया आप उपस्थित हैं? पीयूष भैया आप उपस्थित हैं? शायद वे किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हमारे बीच में, तो मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार सर को। जी रेणु दीदी, बहुत बधाई आपको, धन्यवाद, बहुत बधाइयाँ। आपने आज के कार्यक्रम में बहुत ही शानदार संचालन किया। हमेशा की तरह आपका संचालन सुगढ़ था, सुंदर था। और आपने जो कविता प्रस्तुत की, स्वरचित कविता प्रस्तुत की, वो भी बहुत गंभीर चिंतन लिए हुए विषय पर आधारित थी। तो मैं आज की प्रस्तुति के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। संचालन के लिए भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ आपको, और आपकी बहुत परिपक्वता के साथ कविता पाठ करा। आज के कार्यक्रम में बाल प्यारी मंच पर आदरणीय गिरीश पंत जी, आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं। बाल प्यारी मंच पर आपने आज के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति प्रदान कर बाल प्यारी के प्रति जो स्नेह ज्ञापित किया है, उसके लिए हार्दिक साधुवाद प्रेषित करते हैं। आपने बच्चों की उपस्थिति और बाल प्यारी मंच की सराहना की, और उसी के साथ आपने आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में इसकी उपयोगिता पे प्रकाश डाला। तो मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। आपका प्रेम और स्नेह बाल प्यारी मंच को इसी तरह से मिलता रहे। आज के कार्यक्रम में सहभाग करने वाले दोस्तों में जितने भी साथियों ने अपनी प्रस्तुति दी है, उन सभी दोस्तों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। बाल प्यारी मंच पर आज अनेक विधाओं पे दोस्तों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। मैं जो सुन पा रहा था, मैं अभी रास्ते में यात्रा में हूं, भोपाल से अभी निकला हूं और खंडवा सड़क मार्ग से जा रहा हूं। तो
आपकी जो प्रस्तुतियां हैं, मैं जो सुन पा रहा था उसमें स्वरचित कविता पाठ था, उसके साथ ही साथ आपकी सरस्वती वंदना थी, लोकगीत था। आप सारी प्रस्तुतियों के लिए जो आपने विधाएं निश्चित की और आपने अपना अभिव्यक्ति कार्यशाला में साज के साथ जो प्रस्तुतिकरण किया, मैं सुन पा रहा था नीलाक्षी कॉलोनी दीदी की प्रस्तुति। तो मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूं कि आप इसी विकास की दिशा में आगे बढ़ें और बाल प्यारी मंच का अधिकाधिक उपयोग करें, अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं। बाल प्यारी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का बहुमूल्य, उपयोगी और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और उनकी चिर परिचित शैली से हम सभी हमेशा लाभान्वित होते हैं। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूं। बाल प्यारी मंच पर आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, जिनका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिलता है, मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को साधुवाद प्रेषित करता हूं। वे हमेशा बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं, हर बच्चे की प्रस्तुति पर वो अपना मत रखते हैं। तो मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को प्रणाम निवेदित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बाल प्यारी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जिनके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के बच्चे जुड़ते हैं, अभिभावक जुड़ते हैं, शिक्षक और शिक्षाविद जुड़ते हैं। मैं आपका बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूं आदरणीय गीतिका जी, मंजुलिका जी, गिरीश जी, आदरणीय श्याम जी, आदरणीय दीपा जी, इसके साथ ही साथ आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, बड़वानी मध्य प्रदेश से अरुणा जी, आदरणीय चंद्रकला जी, आप सभी के बाल प्यारे के प्रति स्नेह को प्रणाम करता हूं। आदरणीय मदन सिंह जी, आदरणीय हर्षित जी, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त रेणु दीदी को मैं मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। रेणु दीदी। रेणु जी, रेणु ओझा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने उद्बोधन में हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई और साथ ही साथ आपने हमारे बीच में ये बात रखी कि आप अभी कहीं सफर कर रहे हैं, फिर भी आप बाल प्यारी के हमारे इस कार्यक्रम से हमारे बीच जुड़े। यही तो खासियत है बाल प्यारी के कार्यक्रम की कि कोई बच्चा, सभी इससे जुड़ना चाहते हैं अपने व्यक्तित्व निखार के लिए और आप भी हमारे साथ जुड़े। बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक बातें आपने हमारे बीच में रखी। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और ये मंच को मैं सौंपती हूँ आदरणीय उदय किरोला सर को, जो कि